हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप सबको मेरी तरफ से माह रबी उन नूर मुबारक हो। आइए हम सब मिलकर जश्न विलादत मनाते हैं और हुजूर की आमद का खूब खूब चर्चा करते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद से कब्ल जब हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल दुनिया के हालात बहुत बुरे थे। लड़की अगर किसी के यहाँ पैदा हो जाती, उस लड़की को जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। माँ की गोद से छीन ली जाती उस लड़की को और जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर किसी औरत का शवर मर जाता, उस औरत को उसके शवर की चिता में जलाकर सती कर दी जाती थी। उस औरत को जला दिया जाता था। ये दुनिया का हाल था। गरीब लोगों को सताया जाता था, गरीब कमजोर लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। ये दुनिया का आलम था, ये दुनिया का माहौल था। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हम जैसों पर करम फरमाया, अल्लाह ने अपना खास फजल फरमाया। हुजूर सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा और हुजूर मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ ला रहे हैं वो दो शंबा का दिन था, यानी सोमवार के दिन मेरे सरकार सुबह सवेरे के वक्त तशरीफ ला रहे हैं। अब सुबह के वक्त मेरे सरकार क्यों तशरीफ ला रहे हैं? अक्ल ने सवाल किया कि सुबह का वक्त ही क्यों चुना गया, सुबह का वक्त ही क्यों मुंतखब किया गया? हुजूर रात में भी तो तशरीफ ला सकते थे, दिन में भी हुजूर तशरीफ ला सकते थे। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को सुबह के वक्त क्यों भेजा? मेरे प्यारे दोस्तों, अब अक्ल जवाब देती है। सुबह का वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है वो बड़ा सुहाना वक्त होता है और सुबह के वक्त में इसलिए अपने महबूब को अल्लाह ने भेजा। अगर मेरी आका रात के अंधेरी में तशरीफ ले आते तो रात चैलेंज कर देती कि ए दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है, मोहम्मद मुस्तफ़ा मुझ में तशरीफ़ ले आए हैं। अगर हुजूर दिन के उजाले में तशरीफ़ ले आते तो दिन चैलेंज कर देता, ए रात तेरी कोई हकीकत नहीं है, मेरे सरकार अल्लाह के महबूब मुझ में तशरीफ़ ले आए हैं। तो मेरे प्यारे अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को ऐसे वक्त में भेजा कि रात भी खुश हो जाए, दिन भी खुश हो जाए, कोई किसी को चैलेंज ना कर पाए, हर किसी की ख्वाहिश पूरी हो जाए। ये सरवरे कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है। मेरे प्यारे, दुनिया के जर्रे जर्रे खुश हैं, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हुजूर की आमद की खुशियाँ मना रही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए हुजूर सरवरे कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में खूब खूब चर्चा करें और खूब खूब हम हुजूर के जश्न विलादत में शामिल होकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और हुजूर सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले आते हैं ना, तो मेरे प्यारे सुबह सवेरे के वक्त में मक्के की गलियां महक जाती हैं, मक्के की वादियां महक जाती हैं, मक्के की पहाड़ियाँ महक जाती हैं, हवा फिज़ा महक रही हैं, जो दरख्त सूखे पड़े थे वो हरे भरे हो जाते हैं, जानवरों के थन खुश्क हो चुके थे, लेकिन जब लोग अपने जानवरों के जायज़ा लेते हैं तो दूध थन से दूध भरा हुआ होता है। सुभान अल्लाह। आपस में लोग सुबह जमा होकर बातें कर रहे हैं, सरदारान मक्का जमा होकर ये बातें करने लगे कि आज मक्के की हवा फिजा महक रही है, जो दरख्त सूखे पड़े थे वो हरे भरे हो गए हैं। कोई कहता है मेरे वालिद की तबीयत ख़राब थी लेकिन सुबह होते ही वो शिफा पा गए हैं, उनकी तबीयत सही हो गई है। कोई कहते हैं कि मेरे जानवरों का थन खुश्क हो चुका था लेकिन मैंने जब सुबह दोना शुरू किया, सुबह जब मैंने दूध निकालना शुरू किया तो उनके थन दूध से भरे हुए थे। सुभान अल्लाह। ये सरकार की आमद का मेरे प्यारे एक चर्चा है और सरकार की आमद की बरकत है। मेरी आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह सुबह तशरीफ ले आए हैं, सरदारान मक्का इस तरह से बातें कर रहे हैं। एक सरदार खाना काबा के अंदर से निकल कर आ रहा था, उसने कहा कि ये भीड़ कैसी, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा कि तुम नहीं देखते हो, देखो आज मक्के की हवा फिजा महक रही है, मक्के का मौसम सुहाना हो गया है, मक्के में हर तरफ से खुशबू ही खुशबू आ रही है, खुशबू फैल गई है। तो सरदारान मक्का जब इस तरह से बातें करने लगे तो वो सरदार कहता है कि तुम लोग तो ये बातें कर रहे हो, मैं एक ऐसी चीज देख के आ रहा हूं, बताऊंगा तो दंग रह जाओगे। सरदारान मक्का ने कहा कि बताओ तुम क्या देख कर आ रहे हो? तो उस सरदार ने कहा कि मैं एक ऐसी चीज देख के आ रहा हूं
کہ عبد المطلب اپنی گود میں ایک بچہ لیے جا رہا تھا. اب میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف چلے آ رہے ہیں یا خانہ کعبہ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ سردار کہتا ہے کہ جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو آج تک میری نگاہ نے ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا ہے. آج تک میں نے ایسا حسین و جمیل بچہ دیکھا ہی نہیں ہے. اور میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ آج تک کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا ہوگا. سبحان اللہ. میرے پیارے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں. وہ سردار کہتا ہے کہ جب عبد المطلب اس بچے کو گود میں لیے جا رہے تھے، خانہ کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا تھا. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جب میرے پیارے دوستو اس طرح کی باتیں ہونے لگی، بڑا خوبصورت بچہ آیا ہے، قبیلے میں ایسا بچہ جنا ہی نہیں کسی ماں نے، چلو چل کر زیارت کرتے ہیں. سارے سرداران مکہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے تمہاری گود میں جو بچہ ہے اس کی ہمیں زیارت کرا دو. سب لوگ زیارت کر رہے تھے. جب حضرت عبد المطلب کپڑا ہٹاتے ہیں، آئے ہائے سبحان اللہ. میرے پیارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو، سرداران مکہ زیارت کر رہے تھے اور چلے آ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. کیا بچہ آیا ہے، ایسا بچہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ہماری نگاہ نے ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے. سبحان اللہ. حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو حضرت آمنہ کے گود میں دے دیتے ہیں. حضرت آمنہ اپنے بچی کو گود میں لیے بیٹھی ہیں. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرا گھر اجالا ہو گیا تھا. سبحان اللہ. چاروں طرف سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی، مکے کی ہوا فضا مہک رہی تھی، مکے کی گلیاں مہک رہی تھی. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. بھینی بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسے بسائے ہیں پھولوں میں تمہارے گیسو. سبحان